हेलो स्टूडेंट्स। एग्जाम की इस सीरीज में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रयोगशाला विधियां। यहां से प्रयोगशाला विधि से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और वो आपको अलग अलग रूप में क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे या तो सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित तत्वों की प्रयोगशाला विधि लिखिए, तो या तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। अगर सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा तो के समीकरण में आती है कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण दीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। या क्या होता है जब इसकी क्रिया इससे कराते हैं, तो तीन रूप में आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है। आपको तीनों ही तरीके से तैयार करके इन क्वेश्चनों को चलना है और प्रयोगशाला विधि किसी ना किसी रूप में आपसे जरूर पूछी जाती है, चाहे वो सीधा सीधा पूछ ले प्रयोगशाला विधि, चाहे वो समीकरण के रूप में पूछ ले, चाहे वो कैसे प्राप्त करोगे रूप में पूछ ले। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आपका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से तत्व है जिनकी प्रयोगशाला विधि आपके कोर्स में है। तो आइए मैंने उन तत्वों को लिखा है जो आपके कोर्स में प्रयोगशाला विधि के रूप में है। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि आपको याद रखनी है। एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि याद रखनी है, डाई एथिल ईथर के बनाने की प्रयोगशाला विधि याद रखनी है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि याद रखनी है, एसिटेल्डिहाइड, एसीटोन, फार्मिक अम्ल, एथिलैमीन, बेंजेल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, एनिलीन और फिनोल। ये टोटल 12 तत्व है जिनकी प्रयोगशाला विधि आपको याद रखनी है और इनमें से जरूर दो जरूर पूछी जाती है किसी भी रूप में। तो आइए सबसे पहले मैं बनाना सिखाता हूं एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड को आपको किस तरीके से याद रखना है, देखिए एथिल ब्रोमाइड जिसका फार्मूला होता है C2H5Br। C2H5 को एथिल कहते हैं, Br को ब्रोमाइड। यह आपके कोर्स में है, आपको सिर्फ याद रखना है। देखो क्या याद रखना है, एथिल एल्कोहल पर किसकी अभिक्रिया, पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया, और किसकी उपस्थिति में होती है, H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 को अगर आप पे लिखना भी पड़ जाए तो आप लिखना सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड से कराने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होती है। तो आइए इस समीकरण को पूरी करके कैसे लिखनी है आपको ये दिखा देता हूं। एथिल ब्रोमाइड जिसका सूत्र होता है C2H5OH, एथिल एल्कोहल से बनती है। ये याद रखना, एथिल ब्रोमाइड किससे बनेगी, एथिल एल्कोहल से। एथिल एल्कोहल पे जब पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr की अभिक्रिया कराई जाती है किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब आप ये अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यहां से एथिल और यहां से Br, तो एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा C2H5Br। ये बन गई एथिल ब्रोमाइड। साथ के साथ इसमें जब यहां आपको K दिख रहा, SO4 दिख रहा, H भी दिख रहा हो, K हो, H हो और SO4 हो, तो KHSO4 ये बनेगा, KHSO4 हमेशा बनेगा KHSO4 यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस OH अगर है, देखिए एल्कोहल में OH होता है और यहाँ हाइड्रोजन हो, दूसरे तत्व में हाइड्रोजन हो तो जल भी बनता ही बनता है। इस तरीके से यह हो गई एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। आइए अब सीखते हैं दूसरे तत्व की बनाने की विधि। आइए अब सीखते हैं डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। ये कैसे बनती है डाई एथिल ईथर, ये आपको याद रखना है। एथिल अल्कोहल पर सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया कराई जाती है और वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पे, 140 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर आपको क्या प्राप्त होती है, डाई एथिल ईथर। आइए इसके बनाने की विधि आपको समझा देता हूं। सबसे पहले एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल होती है, प्लस सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करानी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है H2SO4 ये लिखते हैं H2SO4। आपको समीकरण में इस तरीके से ना लिख दे के आप दोनों H को अलग अलग करके लिखिए, इस तरीके से HHSO4 ऐसे लिखिए, ऐसे समीकरण आपकी समझ में आ जाएगी। अब आपको क्या काम करना है, यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन, ये अभिक्रिया शुरू में 110 डिग्री सेल्सियस पर होती है। 110 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर रखना है। ऐसे करने पे C2H5 और यहां से क्या बचा, HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस क्या बाहर हुआ, जल। ये बनता है पहले स्टेप में। लेकिन ये जो बना है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट
इसको दोबारा फिर आप एथिल अल्कोहल से क्रिया कराइए। दोबारा फिर किससे अब की क्रिया करानी है? एथिल अल्कोहल से। अब आप ये देखिए, एथिल अल्कोहल से क्रिया करानी है ना, तो क्या हो जाता है, ये C2H5 और यहां से ये C2H5, ये जो पूरा एथिल अल्कोहल है, तो क्या बचेगा, यहां देखिए, ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, चाहे आप इस समीकरण को, इस हाइड्रोजन को सीधा लिख दीजिए, आप एथिल अल्कोहल को या ऐसे भी लिख सकते हैं HOC2H5, इस तरीके से। तो यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से HSO4, देखिए समझ में आ रहा, ऐसे ये बाहर हो जाएगा, फिर क्या दोबारा, और क्या बचेगा, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ये समझाने के लिए लिखी मैंने। तो यहां बचा C2H5, C2H5O C2H5, तो बन गई ना डाई एथिल ईथर, और क्या बाहर हो गया, H2SO4। इस तरीके से आपने इस अभिक्रिया में डाई एथिल ईथर बनाना सीख लिया। ठीक है, चलिए समझते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो फॉर्मेल्डिहाइड प्रयोगशाला में कैसे बनती है, आइए देख लेते हैं। मैथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में या कॉपर के उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब आपको यहां ध्यान देना है, अगर आपने उत्प्रेरक के रूप में पीटी लिया है तो टेम्परेचर आपको रखना है 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक, और अगर आपने कॉपर उत्प्रेरक लिया है तो फिर आपको टेम्परेचर रखना है 500 से 550 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यह ध्यान रखना है, 500 से लेकर 550 डिग्री सेल्सियस पे। कब? जब कॉपर उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और प्लेटिनम कब लेना है? प्लेटिनम लोगे तो कितना लेंगे, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है, प्रयोगशाला में ऐसे भी बनते हैं, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अब आपको देखिए कैसे बनाना है इसको। मैथिल अल्कोहल CH3OH, ये होता है मैथिल अल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण करते हैं जब, ऑक्सीकरण का मतलब नवजात ऑक्सीजन का जुड़ना, नवजात ऑक्सीजन का जुड़ना। और अगर आपने लिया है यहां पीटी उत्प्रेरक, तो टेम्परेचर इसके लिए कितना रखना है आपको, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, लेकिन अगर आपने लिया है कॉपर, तो फिर आपको टेम्परेचर रखना है 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तक। ये आप ध्यान दे सकते हैं। या आप ऑक्सीकरण इसकी उपस्थिति में भी कर सकते हैं, किसकी, K2Cr2O7 प्लस तनु H2SO4, इसकी उपस्थिति में भी ऑक्सीकरण कर सकते हैं। ये वाला आप इन तीनों में से किसी से के भी द्वारा ऑक्सीकरण कर सकते हैं, किसका, मैथिल अल्कोहल का। ऑक्सीकरण करने से क्या बनती है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, और प्लस साथ ही साथ इसमें जल निकलता है। जब आप इसको संतुलित करोगे तो दो यहां आ जाएंगे, दो अणु यहां हो जाएंगे और दो अणु यहां। ठीक है ना, इस तरीके से ये आप प्रयोगशाला में मैथिल अल्कोहल बना सकते हैं। यह हुई मैथिल अल्कोहल बनाने की विधि। लेकिन अगर आपको यही फॉर्मेल्डिहाइड की जगह एसिटेल्डिहाइड बनाने आ जाए, एसिटेल्डिहाइड, यही अभिक्रिया एसिटेल्डिहाइड की भी है, सेम यही प्रोसीजर, सिर्फ यहां मैथिल अल्कोहल लिया आपने, यहां क्या ले लेंगे, एथिल अल्कोहल, मैथिल की जगह क्या ले लेंगे, एथिल, C2H5OH, सेम यही है, बस यहां मैथिल की जगह एथिल लिया आपने। प्लस प्रक्रिया यही है, आप इन तीनों में से ये कोई सा भी यहां रख दीजिए, इन तीनों में से, और क्या बन जाएगा, CH3CHO, और प्लस जल के अणु निकलेंगे, ये भी संतुलित करेंगे, दो यहां आ जाएंगे, दो यहां, दो यहां। इस तरीके से सेम होता है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाइए प्रयोगशाला में, चाहे एसिटेल्डिहाइड बनाइए, और ये दोनों की दोनों विधि कौन सी कहलाती है, ऑक्सीकरण विधि। आपसे बोर्ड में ये भी पूछ सकता है, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं। चलिए देख लेते हैं एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एसीटोन प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है, आइए समझते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, नेजल कैल्शियम एसीटेट लेना होता है और उसका शुष्क आसमन कर देते हैं, जिससे कि एसीटोन प्राप्त हो जाता है। अब आपको नेजल कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला पता होना चाहिए। यह होता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसे कहते हैं कैल्शियम एसीटेट। जब इसका आप शुष्क आसमन करते हैं, शुष्क आसमन करते हैं, तो
एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन होता है CH3COCH3 और साथ के साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी प्राप्त होता है। अगर आपको लिखना हो तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, अगर पहले थ्योरी आप ऐसे लिख सकते हैं, नेजल कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने से एसीटोन प्राप्त होता है, और समीकरण दे देनी है। आइए मैं समीकरण ये दोबारा समझा दूं कि ये होती कैसे है। असलियत में कैल्शियम एसीटेट को आप इस तरीके से भी लिख के दिखा सकते हैं, ऐसे, और यहां Ca, ठीक है ना। इसका जब आप शुष्क आसवन करोगे, चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए जैसे ऊपर लिखी हुई है समीकरण, या आप समझने के लिए ऐसे। होता क्या है, यहां से ये ऑक्सीजन और ये CO2 यहां से ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बाहर हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बचा, CH3, देखिए CH3, यहां क्या बचा CO, है ना, और यहां क्या है CH3। इस तरीके से ये क्या बन गई एसीटोन, और प्लस क्या बचा देखो CaCO3, CaCO3। तो चाहे आप ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, यह हुई एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। आइए अब समझते हैं फार्मिक अम्ल प्रयोगशाला विधि। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है। आपको ये क्या होता है जब यह कैसे प्राप्त करो में भी पूछ लेते हैं, आपसे ये पूछ लेते हैं कैसे प्राप्त करोगे ग्लिसरॉल से फार्मिक अम्ल, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछे, या क्या होता है जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं, ऐसे पूछ सकता है, या सीधा सीधा प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल कैसे बनता है ये पूछ लेते हैं। तो तीनों में से किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। आइए मैं इसकी प्रक्रिया को समझा देता हूं। आपको क्या याद रखना है इसके लिए कि फार्मिक अम्ल पे जब नेजर ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं, तो ग्लिसरॉल का फार्मूला आपको पता हो। ग्लिसरॉल होता क्या है, CH2OH, याद रख लेना है, इसको कहीं लिख लेना आप सूत्र को, CHOH और CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल। इस पे जब ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, एक बार मैं आपको लिख के दिखा दूं, ऑक्जेलिक अम्ल इस तरीके से आप लिखिए COOH COOH, ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल को। लेकिन जब इस समीकरण में आपको लिखना है तो इसे इस तरीके से लिखिए, देखिए COOH, इसको तो सीधे लिखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा, बस आपको क्या करना है, इसे अब ऐसे लिखिए HCOOC। बात एक ही है, क्यों लिख रहा हूं मैं आपको इस तरीके से अभी पता चल जाएगा मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ये आप भी ऐसे ही लिख देना। ऐसे इसलिए लिखा है कि यहां से OH और ये हाइड्रोजन ये बाहर हो जाएगा ताकि रिएक्शन आपकी समझ में आए। तो देखिए क्या हुआ है, इस रिएक्शन में जल यहां से बाहर हो गया, ठीक है। और अब क्या बचा, ये ऐसे लिखिए CH2OH CHOH, और यहां क्या बचा है CH2, देखिए CH2 जल तो बाहर हो गया यहां से, OOC, और ऊपर आइए देखो COOH, ठीक है ना, देखिए CH2OOC और COOH ये आ गया। इसे कहते हैं ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। अब क्या होता है, यहां से जब इसे आप फिर दोबारा गर्म करेंगे, इस अभिक्रिया को जरा ध्यान से समझना, फिर गर्म करेंगे तो ये जो CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगा। इसे जैसे ही आपने गर्म करा दोबारा तो क्या बाहर हो गया CO2, ये CO2 बाहर कर देना है, क्या बचेगा CH2OH CHOH। अब देखिए ये बाहर हुआ ना, तो क्या बचा CH2OCH, ये बचा, ठीक है ना। यहां से क्या निकल गया CO2 निकल गया, ठीक है। अब आपको इसका जल अपघटन कर देना है, क्या करना है जल अपघटन। अब यहां से जरा ध्यान से समझना, जैसे ही जल अपघटन करेंगे H+OH नेगेटिव, ये होता है ना जल अपघटन, यही तो होता है जल अपघटन। तो क्या होता है, ये यहां से ब्रेक हो जाता है, देखिए यहां से इतना, आप ध्यान दो बस, यहां से ये निकल जाएगा और यहां तो आ जाएगा H+, ऑक्सिलेट में माइनस आयन होता है ना, तो ये H+ तो यहां आ जाएगा और OH फिर यहां आ जाएगा। तो देखो वापस ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपने अभिक्रिया करी थी ना ग्लिसरॉल से, ये जो का तो ग्लिसरॉल ऐसे का ऐसे ही फिर प्राप्त हो जाता है। देखिए देखो CH2 और जल अपघटन से OH, यहां से OH आ जाएगा, ये ग्लिसरॉल ऐसे का ऐसे ही बन गया जहां से आपने क्रिया कराई थी। प्लस
इसके साथ देखो क्या बचा, ये HCHO, HCOOH, यही होता है फार्मिक अम्ल। यही क्या होता है, फार्मिक अम्ल। तो आइए फिर समझ लिए इसके, जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया आपने ऑक्जेलिक अम्ल से कराई, देखिए ऐसे लिख देना है, जल बाहर करा, जल बाहर करने के बाद जो बचा इसको लिख दिया, यानी ग्लिसरॉल मोनोऑक्सीलेट बचा। इसके बाद जैसे ही आपने इसको गर्म किया तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। निकलने के बाद फिर आपने इसका जो तत्व बचा उसका जल अपघटन करा। जल अपघटन करने के बाद फार्मिक अम्ल बन जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा, जो कि तो ग्लिसरॉल। तो इस तरीके से फार्मिक अम्ल बनाने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है, तो इसको अच्छे से समझा होगा। आइए नेक्स्ट में और रिएक्शन समझाऊंगा। देखिए अब समझते हैं एथिलएमीन की बनाने की प्रयोगशाला विधि। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है, इसको भी आपसे पूछे जा सकते हैं कैसे प्राप्त करोगे, किससे, प्रोपियोनेमाइड से एथिलएमीन, या तो ऐसे पूछे, या क्या होता है जब प्रोपियोनेमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं। तो जब भी आपसे यही पूछ रहा, चाहे प्रयोगशाला विधि बनाने की पूछ ले, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रोपियोनेमाइड पर ब्रोमीन की अभिक्रिया कराई जाती है KOH की उपस्थिति में, तो एथिलएमीन प्राप्त होते हैं और साथ के साथ K2CO3 KBr और जल बनता है। आइए इस अभिक्रिया को समझा देता हूं कैसे। प्रोपियोनेमाइड, इसका फार्मूला आपको याद रखना है C2H5CONH2, ये होता है प्रोपियोनेमाइड। 3 कार्बन आता है ना प्रोप में, 2 एरे 1 एरा। तो प्रोपियोनेमाइड की अभिक्रिया किससे करानी है, ब्रोमीन से। ब्रोमीन कहते हैं Br2 को, प्लस किसकी उपस्थिति में, अक्षार की KOH की, इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब अभिक्रिया कर लेते हैं। देखिए यहां से एथिल और एमीन तो ऐसा कैसे ही रह जाएगा, क्या बनेगा यहां से C2H5NH2, एथिलएमीन तो बन गया। साथ के साथ अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम किसके साथ क्रिया करेगा, Br की, या COB है ना, तो हमेशा ध्यान रखना जब कोई धातु होती है और COO हो तो CO3 बनेगा, कार्बोनेट बनता है हमेशा धातुओं के साथ, तो कार्बोनेट K2CO3। अब ये K2CO3 क्यों आया, क्योंकि K पे प्लस का 1 आयन होता है, CO3 पे माइनस के 2 होते हैं, तो ये 2 इसके इधर आ जाएंगे, एक ऐसे, तो इसलिए K2CO3 लिखा जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। प्लस इसके साथ दूसरा तत्व बनता है KBr। KBr, अब K पे यहां 2 नहीं आया, क्यों, K पे प्लस का 1 होता है, Br पे माइनस का 1 होता है, तो ये कैंसिल हो गया, जुड़ के क्या बन गया, KBr। और प्लस क्या बनता है, इसके साथ साथ जल भी बनता है, जल भी बनता है। अब आपको पोटेशियम के आयन संतुलित करने के लिए 2 और 1 3, 2 और यहां कर लीजिए, ताकि क्योंकि Br2 है तो इसलिए 2 यहां लगाया Br के संतुलित करने के लिए, तो 4 हो गया ना K के, तो 4 यहां लगा दो, और हाइड्रोजन को संतुलित करोगे तो 2 यहां। इस तरीके से ये अभिक्रिया हो गई एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। आइए अब देखते हैं बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रयोगशाला विधि होती है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं कि प्रयोगशाला में ये कैसे बनती है। आपको याद रखना है बेंजील क्लोराइड पर कॉपर नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट, दोनों में से कोई एक लेना है, या तो कॉपर नाइट्रेट ले लीजिए तो CU आ जाएगा, अगर लेड नाइट्रेट लेंगे तो यहाँ PB आ जाएगा। और इसको जब हम गर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में तो बेंजील्डिहाइड प्राप्त हो जाती है। अब बेंजील क्लोराइड, अब आपको पता होना चाहिए बेंजील क्लोराइड होता क्या है। सबसे पहले बेंजील क्लोराइड का फार्मूला आप C6H5CH2Cl, ये होती है बेंजील क्लोराइड। जब इसकी क्रिया आप कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं कॉपर नाइट्रेट, या लेड नाइट्रेट भी ले सकते हैं इसकी जगह। जब आप इसको गर्म करते हैं CO2 की उपस्थिति में, गर्म करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO, ये बेंजील्डिहाइड बनेगी, और साथ के साथ कॉपर है, क्लोराइड है, तो CuCl2 बनेगा, ठीक है ना, और प्लस 2HNO, 2 अणु HNO2 के बनेंगे। इस अभिक्रिया को आप इस तरीके से भी लिख के दिखा सकते हैं, या एरोमेटिक रूप में भी लिख सकते हैं, बेंजीन बना के इसके ऊपर आप
CH2Cl। इसे बेंजिल क्लोराइड ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस, और किसकी उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में। जब ये अभिक्रिया करते हैं और गर्म करते हैं तो देखिए क्या बनता है, ये बेंजील्डिहाइड CHO। दो, इसे संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए दो अणु बनेंगे बेंजील्डिहाइड के। कितने अणु, तो दो यहां भी आएंगे संतुलित करने के लिए, ठीक है ना। तो दो अणु इसके भी बनते हैं, दो अणु जब आप इसे लेने पड़ते हैं संतुलित करने के लिए, क्योंकि यहाँ Cl के दो है, Cl के दो आए है ना, तो Cl को संतुलित करने के लिए इसलिए दो लगाने पड़ते हैं, ठीक है। प्लस प्लस CuCl2 बनेगा, और प्लस दो अणु 2HNO2 के बनेंगे। Cl के क्योंकि दो थे इसलिए यहाँ दो लगाया, और जब जैसे ही आप यहाँ दो लगाएंगे तो C6H5 के भी दो आ जाएंगे, इसलिए दो अणु बनते हैं बेंजील्डिहाइड के। ये हुई बेंजील्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। चलिए अब देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जिसका फार्मूला होता है CHCl3, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्लोरोफॉर्म आपसे इस रूप में भी पूछ सकता है, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, या पूछ सकता है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं, एथिल अल्कोहल की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं, ऐसे। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की तीन तत्वों से आपसे पूछ सकता है बनाने की विधि, या तो एथिल अल्कोहल से, या एसिटाल्डिहाइड से, या एसीटोन से, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझनी है। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले ये करने के लिए आपको क्या करना होता है, ब्लीचिंग पाउडर लेना पड़ता है, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जब लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या कर देते हैं, जल से अभिक्रिया करा देते हैं। इसकी जल से अभिक्रिया कराने के बाद बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस बनती है। ये प्रोसेस आपको इससे बनाएगा जब भी करना है, और चाहे एसीटोन से बनाए तब भी ये प्रोसेस शुरू में आपको ये करके लग रहना है, फिर ब्लीचिंग पाउडर लेके उसमें जल मिला देना है। जल मिलाने से आपको दो चीज प्राप्त होती है, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस। अब आपको क्या काम करना है, पहला स्टेप तो आपका यही होना चाहिए। दूसरा स्टेप आपको क्या करना होता है, एथिल अल्कोहल लेना होता है, C2H5, या इसको ऐसे लिखे खोल के आप, ये ऐसे अच्छे से समझ में आएगा, CH3CH2OH। इसकी अभिक्रिया आपको किससे करा देनी है, क्लोरीन से। ये जो क्लोरीन बना प्राप्त हुई ना, क्लोरीन से कराने पर ये क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। अल्कोहल क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। देखिए एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, देखिए अब चाहे एसिटाल्डिहाइड से आए तो यहां से आगे जो अभिक्रिया होती है वो एसिटाल्डिहाइड से हो जाएगी, और प्लस साथ के साथ क्या बनता है, HCl। HCl के यहाँ कितने अणु है, दो, Cl के कितने हैं, दो, तो यहाँ दो लगा दीजिए, ठीक है। आया समझ में। तो आप फिर समझिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना था, ब्लीचिंग पाउडर की जल से क्रिया करा देनी है, जिससे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस निकलती है। इसके बाद एथिल अल्कोहल की क्रिया आपको क्लोरीन से करानी है। क्लोरीन से कराने के बाद एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, और प्लस HCl गैस निकल जाती है। जो ये एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, अगर एसिटाल्डिहाइड से आए तो आप यहां से अभिक्रिया को आगे बढ़ाइए, प्लस इसकी दोबारा फिर क्लोरीन से क्रिया कराइए। किससे क्रिया करानी है, क्लोरीन से। अब ये क्लोरीन क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन के तीनों अणुओं को निकाल देती है, हाइड्रोजन के तीनों अणुओं को यहां से निकाल देगी और HCl के रूप में निकालेगी। तो अब यहां क्या बचा, CCl3, यहां तीन हाइड्रोजन के अणु निकलेंगे और क्लोरीन के अणु आ जाएंगे तीन, और प्लस CHO, ये जो का तो इसे हम कहते हैं क्लोरल। ये क्या बना, क्लोरल। फार्मूला याद रखना क्लोरल का, कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेते हैं, CCl3CHO। इसका नाम होता है ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, इसे हम ये भी कहते हैं एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके बाद प्लस ये जो Cl के अणु थे हाइड्रोजन के जो निकले HCl के रूप में बाहर हो जाते हैं। देखिए H के तीन थे तो यहां 3 लगा लीजिए, तो 3 HCl के अणु बाहर हुए और संतुलित करेंगे 3 Cl, ये 3 ये 6 हो गए ना, तो 3 यहां लगाइए। तो फिर स्टेप ये होता है, क्या प्राप्त होता है, क्लोरल प्राप्त होता है। अब ये जो क्लोरल बना, देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। ये जो क्लोरल बना,
अब ये बुझा हुआ चूना जो पहले प्राप्त हुआ था ब्लीचिंग पाउडर से, उससे क्रिया करते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ये क्रिया जैसे ही करेंगे आप तो अब प्राप्त हो जाएगी क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्या प्राप्त हो जाएगा? CH, ये वाला CHCl3 ये, और प्लस साथ के साथ कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा HCOO का होल ट्वाइस Ca। ये कैल्शियम फॉर्मेट इसके साथ बनता है। जब इसे संतुलित करेंगे तो दो अणु यहां आ जाएंगे CHCl3 के रूप में, ठीक है ना। तो दो यहां भी लगा दीजिए आप। इस तरीके से क्या प्राप्त हुआ? क्लोरोफॉर्म। तो आइए इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। पहले देखिए, ब्लीचिंग पाउडर था, इसको आपने जल के साथ क्रिया कराई तो बुझा हुआ चूना बना और क्लोरीन गैस बनी। इसकी एथिल अल्कोहल से क्रिया कराइए, फिर किसकी? क्लोरीन की। एथिल अल्कोहल से जब क्रिया कराएंगे तो ये एसिटाल्डिहाइड में बदल जाएगा। एसिटाल्डिहाइड की फिर दोबारा क्लोरीन से क्रिया कराइए, फिर क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। ये स्टेप याद रखिए। और क्लोरल जो बनेगा, क्लोरल की क्रिया बुझे हुए चूने से करा दीजिए तो क्या प्राप्त होता है? फिर क्लोरोफॉर्म। आइए अब मैं यही की यही आपको एसीटोन से सिखा देता हूं। एसीटोन से भी सेम यही होती है, यही प्रोसेस एसीटोन में भी होता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अगर एसीटोन से बनवाए तो आपको क्या काम कर देना है, ये अभिक्रिया तो उसमें भी होती है जो कि तो। अब एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3, ये होती है एसीटोन। इसकी क्रिया आप क्लोरीन से करा दीजिए, उसमें भी तो क्लोरीन से कराई थी। क्लोरीन से कराने के लिए आपने क्या करा था? एसिटाल्डिहाइड की जब क्लोरीन से कराई थी तो 3 हाइड्रोजन का अणु निकले थे, नहीं इसमें भी निकलेंगे CCl3। ये 3 हाइड्रोजन का अणु निकल के, बाकी ऐसे का ऐसे ही लिखिए। इसे कहेंगे ट्राई क्लोरो एसीटोन। क्या बनेगा? ट्राई क्लोरो एसीटोन। ये 3 अणु ट्राई क्लोरो एसीटोन। और प्लस क्या बाहर हुआ? HCl। कितने अणु बाहर हुए? 3 थे ना हाइड्रोजन के, तो 3 लगाइए। और यहां भी संतुलित करने के लिए 3, क्योंकि 3 ये Cl के 3 ये। अब ये जो बना ट्राई क्लोरो एसीटोन CCl3 CH3CO, इसकी बुझे हुए चूने से क्रिया करा दीजिए। CaOH का होल ट्वाइस बुझे हुए चूने से क्रिया करा दीजिए तो क्या बनेगी? क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये तो क्लोरोफॉर्म होती है, उसमें कैल्शियम फॉर्मेट बनता है। अगर अल्कोहल से कराई थी, इसमें कैल्शियम एसिटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसिटेट बनता है। और ये जब संतुलित करेंगे Cl के तो यहां 2 लगाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एसिटेट के 2 अणु लिए तो 2, ठीक है ना। और यहां भी 2 लगा दीजिए। इस तरीके से क्लोरोफॉर्म आपने एथिल अल्कोहल से भी, एसिटाल्डिहाइड से भी, एसीटोन से सीख ली। देखिए, अब देखते हैं एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एनिलीन का जो फार्मूला होता है C6H5NH2। आपको याद ऐसे रखना है कि नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से एनिलीन बनती है प्रयोगशाला में, नाइट्रोबेंजीन। तो ये जो अपचयन क्रिया होती है, ये जो नवजात हाइड्रोजन होती है, ये SN और HCl की क्रिया द्वारा नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होती है, नवजात हाइड्रोजन। अब इसकी क्रिया आपको नाइट्रोबेंजीन से करा देनी है। नवजात हाइड्रोजन की क्रिया किससे करा देनी है? नाइट्रोबेंजीन से। देखो, Sn प्लस HCl की उपस्थिति में नवजात हाइड्रोजन प्राप्त हुई थी, जैसे कि ऊपर दिखाया हुआ है। इनकी क्रिया द्वारा क्या प्राप्त हो गई? एनिलीन। ये एनिलीन का फार्मूला है। और प्लस साथ के साथ जल के 2 अणु भी निकलते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया को C6H5NO2, ठीक है ना। और प्लस 6 हाइड्रोजन के अणु, ठीक है ना, अपचयन द्वारा जो प्राप्त हो रहे हैं किसके? SN HCl की क्रिया से। और ये क्या प्राप्त होती है? C6H5NH2 एनिलीन, प्लस 2 अणु जल के भी निकलते हैं। इस तरीके से एनिलीन प्रयोगशाला में बनाई जाती है। आइए समझते हैं फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिनोल जिसका अनुसूत्र होता है C6H5OH, इसको फिनोल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरोमेटिक रूप में। ये फिनोल चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। अब क्या होता है, फिनोल कैसे बनते हैं आपको याद रखना है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है C6H5SO3H, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है। इसकी क्रिया जब कास्टिक सोडा यानी कि NaOH से कराते हैं तो सोडियम मेथॉक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि C6H5ONa सोडियम मेथॉक्साइड प्राप्त होता है। और साथ के साथ Na2SO3 और जल के 2 अणु भी निकलते हैं। जो सोडियम मेथॉक्साइड प्राप्त होता है उसका अम्लीकरण यानी कि HCl से क्रिया कराने के बाद फिनोल प्राप्त हो जाता है।
इस अभिक्रिया को आप ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, ये देखिए एरोमेटिक रूप में भी आप लिख के कर सकते हैं। ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, जब इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं, ऐसे भी आप करके आ सकते हैं एग्जाम में इस तरीके से। और ये क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाइए, सोडियम फिनॉक्साइड, प्लस इसके साथ साथ Na2SO3 और प्लस 2 जल के अणु भी बनते हैं। जो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना है, सोडियम फिनॉक्साइड, इसका अम्लीकरण करने पर यानी कि HCl से क्रिया करा देते हैं तो फिनोल प्राप्त हो जाता है। ये फिनोल प्राप्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, चाहे ऐसे लिख के आइए, चाहे दोनों तरीके से या करके लिख के आ जाइए। इस तरीके से आपने ये प्रयोगशाला विधि बनाने आपने सीख ली, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है, कैसे प्राप्त करोगे, और प्रयोगशाला विधि इस तरीके से एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। इग्नोर नहीं करना, इनको सबको तैयार कर लेना है आपको। ये जो प्रयोगशाला विधि लिखी हुई है, इन सबको आप तैयार करके एग्जाम में जाए, सबकी समीकरण आपके याद होनी चाहिए। थैंक यू।